Hello class 3rd, welcome to EVS classes. In EVS you are studying chapter 8. Chapter name is Our Earth and its Resources. EVS में हम chapter 8 पढ़ रहे हैं. Chapter 8 है Our Earth and its Resources, हमारी पृथ्वी और इसके संसाधन. इसमें हमने अर्थ के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ा था, फिर एक प्रैक्टिकल करके देखना था कि हमारी पृथ्वी जो है एक एक्सिस के थ्रू रोटेट करती है. इसके लिए एक बैंगल को स्पिन कराना था और यह बैंगल जब स्पिन होता है तो एक स्टैंडिंग लाइन इमेज, जबकि कोई लाइन नहीं होती है लेकिन फिर भी यह बैंगल जब रोटेट होता है तो एक स्टैंडिंग लाइन हमें यहाँ से देखने को मिलता है, वह इसका एक्सिस है. इसी तरह से अर्थ में भी एक एक्सिस होता है, बीचों बीच एक एक्सिस होता है जिसके गोल 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 पृथ्वी जो है अपने अक्ष के परितः घूमती है. इसके बाद हमने पढ़ा कि अर्थ जो हमारी पृथ्वी जो है उसका जो शेप है वो राउंड है, गोल है, वो फ्लैट नहीं है. यद्यपि हमें वो फ्लैट दिखती है लेकिन अगर वो फ्लैट होती तो उसका एक किनारा होता और हम अगर चलते जाते तो एक दिन कभी न कभी ऐसा कोई ऐसी प्लेस होती जहां से हम नीचे गिर जाते अगर पृथ्वी फ्लैट होती तो. लेकिन पृथ्वी फ्लैट नहीं है, यह राउंड है, गोल है. इसको प्रूफ करने के लिए एक चीज दिया हुआ है और भी बहुत सारे स्पेस से जो अर्थ के पिक्चर लिए जाते हैं उससे भी यह प्रूफ होता है. अर्थ का जो शेप है वो राउंड है. स्पेस से जो अर्थ के पिक्चर्स आते हैं वो राउंड आते हैं. एक और एक्सपेरिमेंट करके हम जान सकते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो राउंड है, फ्लैट नहीं है. इसके लिए समुद्र में सीप को अगर हम तैरते हुए देखें तो सीप अगर बहुत दूर चलते जाता है तो धीरे धीरे करके उसका जो बिलो से नीचे से उसका जो सीप का जो पार्ट है वो धीरे धीरे करके डिसअपियर होता है, मतलब गायब होता है, हमें दिखना बंद होता है. अगर पृथ्वी फ्लैट होती तो सारा सीप का पूरा पार्ट एक ही बार हमें दिखना बंद हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है. हमें धीरे धीरे करके सीप जो है वो दिखना डिसअपियर होना, सीप जो है धीरे धीरे करके डिसअपियर होना शुरू होता है. तो इससे भी प्रूफ होता है कि हमारी अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है वो राउंड है, गोलाकार है. अगर फ्लैट होती है हमारी पृथ्वी तो सारा जो जहाज है एक ही बार दिखना बंद हो जाता है. यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे होंगे जहाज जब पास में है तो पूरा दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे उसके बिलो का पार्ट दिखना कम हो रहा है. फिर देखिए बस केवल अपर का ये पार्ट बचा हुआ है, लास्ट में पिक्चर में दिख रहा है. ये दोनों पार्ट जो है वो अब दिखाई नहीं दे रहे हैं. तो इस तरह से यह प्रूफ करता है कि अर्थ जो है वो राउंड है. आज हम यहाँ से पढ़ेंगे आवर अर्थ. इसमें रिसोर्सेस के बारे में दिया गया है. हमारी अर्थ पे बहुत सारे रिसोर्सेस हैं जिनका हम उपयोग करते हैं. आवर अर्थ गिव्स अस मेनी वंडरफुल थिंग्स. हमारी पृथ्वी हमें बहुत ही आश्चर्यजनक चीजें देती हैं. दीज आर कॉल्ड रिसोर्स. ये सारी चीजें रिसोर्सेस कहलाती है, संसाधन कहलाती है. अर्थ रिसोर्सेस, पृथ्वी के जो संसाधन है, इंक्लूड, उसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन सी चीजें इंक्लूड है, मतलब कौन कौन सी चीजें उसमें है. फॉरेस्ट है, सॉइल मिट्टी है, वाटर है, एयर, कैटल मतलब हमारे जो एनिमल्स हैं वो डोमेस्टिक एनिमल है वो, वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव, मिनरल ऑयल, etc. और भी बहुत सारी चीजें. ईच ऑफ दीज रिसोर्सेज बेनिफिट ह्यूमन इन मेनी वेज. ईच ऑफ दीज रिसोर्सेज, ये सारे जो संसाधन है, बेनिफिट मतलब लाभ पहुंचाते हैं, ह्यूमंस मतलब मनुष्य का, इन मेनी वेज मतलब अनेक तरीके से. ये सारी चीजें मनुष्य का अनेक तरीकों से लाभ पहुंचाते हैं. लेट अस टेक सॉइल फॉर एग्जाम्पल. आइए मिट्टी का उदाहरण लेते हैं. मिट्टी को अगर हम देखें, मिट्टी हमारी क्या है, एक रिसोर्स है जिसका उपयोग हम अपने लाभ के लिए करते हैं. क्या क्या चीजें हम मिट्टी का उपयोग कैसे कर सकते हैं. हेयर आर फ्यू यूजेस ऑफ सॉइल. यहाँ कुछ मिट्टी के यूजेस उपयोग दिखाए गए हैं. सॉइल इज यूज टू, मिट्टी का उपयोग होता है टू ग्रो क्रॉप्स, अनाज उगाने में, एंड ट्री, और पेड़ों को उगाने में मिट्टी का उपयोग होता है. अगर मिट्टी नहीं रहती तो क्रॉप्स, हम अनाज नहीं उगा पाते. फॉर मेकिंग ब्रिक्स, मिट्टी से ही हम ईंट का निर्माण करते हैं.
विच इज यूज टू मेकिंग बिल्डिंग्स, जिससे बिल्डिंग बनाए जाते हैं। एंड फॉर मेकिंग पॉट्स, मिट्टी का यूज पॉट्स बर्तन बनाने के लिए भी किया जाता है, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। एंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका उपयोग जिनमें हम मिट्टी का उपयोग करते हैं। सो इसलिए वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं सॉइल इज अ प्रीशियस रिसोर्स। हमारी जो मिट्टी है वो एक प्रीशियस मतलब बहुमूल्य रिसोर्स है, संसाधन है। नाउ फाइंड आउट अ फ्यू यूज ऑफ फॉलोइंग रिसोर्सेज। नीचे कुछ रिसोर्सेज दिए गए हैं, आपको बताना है, उनके कुछ यूज आपको लिखने हैं। यहाँ पे डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? आइए इसको पढ़ते हैं। इरिगेशन मीन्स सप्लाई वाटर टू एन एरिया ऑफ लैंड थ्रू पाइप्स और चैनल्स सो दैट क्रॉप्स विल ग्रो। इरिगेशन का मतलब दिया गया, इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई करना। जब हम प्लांटेशन करते हैं, जब हम प्लांट को जमीन में बोते हैं तो उसको फिर हमें बीच बीच में उसको हमें पानी देना होता है, सींचना होता है, इसी चीज को हम इरिगेशन कहते हैं। तो इरिगेशन हम कैसे करते हैं? पाइप के द्वारा हम पानी देते हैं, और या फिर चैनल बनाकर। आपने खेतों में देखा होगा, बहुत सारे बच्चे आप लोग जो गांव से बिलोंग करते होंगे, उन्होंने खेतों में देखा होगा कि पगडंडी बनाई जाती है और बीच में से एक नाली की तरह होता है, जिसके थ्रू जो है पानी जो है जाता है, इसी को हम कहते हैं चैनल्स। इरिगेशन मीन्स, सिंचाई का मतलब होता है सप्लाई वाटर, पानी देना, पानी की सप्लाई करना, पानी देना टू एन एरिया, किसी भी एरिया ऑफ लैंड, किसी भी जमीन के किसी भी भाग को पानी देना थ्रू पाइप्स के द्वारा, या और चैनल्स, या फिर किसी भी चैनल के द्वारा। इसलिए ताकि क्रॉप्स विल ग्रो, जो हमारा क्रॉप है, जो हमारा अनाज है, वो उग सके। तो इस सिंचाई का यही मतलब है। देखिए कुछ रिसोर्सेस के नेम दिए गए हैं, आपको उसका सम यूज बताना है। जैसे पानी एक रिसोर्स है, एयर हवा रिसोर्स है, फॉरेस्ट रिसोर्स है, कैटल रिसोर्स है, मिनरल्स रिसोर्स है। तो आपको इसके कुछ यूजेस बताने हैं। जैसे वाटर का यूज हम ड्रिंकिंग, पीने के लिए कर सकते हैं। इरिगेशन, सिंचाई के लिए पानी का यूज होता है, पेड़ों को पानी दिया जाता है, उसको हम कहते हैं इरिगेशन। तो सिंचाई के लिए इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए हमें वाटर चाहिए। बाथिंग, नहाने के लिए चाहिए। वॉशिंग, धोने के लिए चाहिए, चाहे कपड़े धोए चाहे बर्तन धोए, तो वॉशिंग के लिए हमें वाटर की जरूरत है, इत्यादि। और भी बहुत सारे यूज हैं पानी के। तो कुछ यूजेस, पानी एक प्रीशियस रिसोर्स है, तो इसके कुछ यूजेस दिए गए हैं। आपको नीचे जो बचा है उसका सम यूजेस लिखना है। एयर का चैप्टर में, इससे पहले एयर चैप्टर पढ़ाई थी, वी नीड एयर, उसमें मैंने एयर के बहुत सारे यूज बताए थे, तो उसमें से आप कुछ यूज लिख लेंगे। एयर का, फॉरेस्ट से, जंगल से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो उसका जंगल का यूज आप लिख लेंगे। कैटल, जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी आप लिख लेंगे। मिनरल्स, हमारे शरीर को मिनरल्स की भी जरूरत होती है, और मिट्टी से भी बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं, तो मिनरल का भी यूज ये आप करेंगे। पहले खुद से आप करेंगे इसको, उसके बाद नेक्स्ट डे मैं भी कराऊंगी। थैंक यू।